अच्छा भाई, इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ हम पता मालूम कर मतलब जो समझ में आनी चाहिए ना, वो ये है कि जी ऑफ एस हमारे पास एक ट्रांसफ़र फ़ंक्शन है, सही है? ट्रांसफ़र फ़ंक्शन है। ट्रांसफ़र फ़ंक्शन के साथ ट्रांसफ़र एक होता है ट्रांसफ़र फ़ंक्शन हमारे अंदर इस चैप्टर के अंदर, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब भी हम स्टेबिलिटी मालूम करना चाहेंगे तो हम विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करेंगे। अच्छा, इधर आप देख रहे होगे एस का मतलब है लैप्लास डोमेन और जेड का मतलब है जेड डोमेन। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हर सूरत में बनानी है, का बहुत केसों में दी भी गई है और कहीं कहीं हमें बनानी है। तो किस तरह बनेगी, हमें अगर लैप्लास के अंदर दिया गया जी ऑफ एस, तो हम करेंगे इसको जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, जी ऑफ जेड करेंगे, इसके बाद इसके अंदर +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास जो है ये जो ब्लॉक डायग्राम दिख रही है, इसके अंदर हमने एलसीएस में पढ़ा था कि ये जो दो ब्लॉक हैं अगर सीरीज में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये भी क्या है, हमारे ट्रांसफर फंक्शन है। इधर आप देख सकते हो जी ऑफ है जेड है, मीन्स कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे आप। तो ये कुछ बेसिक्स थे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हमें ये ट्रांसफर फंक्शन ये दो ब्लॉक्स दिया हुआ है। अच्छा, इसमें है क्या, द ब्लॉक डायग्राम क्लोज फिर शोन इन 8.1 डिटरमाइन वेदर और नॉट द सिस्टम इज स्टेबल। हमें देखना है कि ये जो सिस्टम है वो स्टेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास इसका ट्रांसफर फंक्शन है उसको लिखेंगे। ये रहा हमारे पास इसका ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस में। सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करनी होती है। 1 प्लस जी ऑफ जेड मीन्स सबसे पहले तो हमें इसको जेड डोमेन में करना है। तो जेड डोमेन में करने के लिए हमें इस पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। अब जेड ट्रांसफॉर्म किस तरह लेंगे हम, जी ऑफ जेड जेड मीन्स कि ये जेड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये बता रहा है कि इस पार्ट का हम अब जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे। अच्छा, अब हमने करा क्या है, इसमें एस और एस प्लस वन को एक साइड पर कर दिया और 1 माइनस ई की पावर टी एस का हमने इस वाली टर्म का जेड ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब इस वाली टर्म का जेड ट्रांसफॉर्म हम किस तरह लेंगे, हमारे पास एक टेबल है जेड ट्रांसफॉर्म का। अब देखो इसको, ई की पावर माइनस एन एस टी, तो z की पावर क्या हो जाएगी, ये देखो ये लप्लास टू z ट्रांसफॉर्म का टेबल है। e की पावर माइनस एन एस टी, थोड़ा ब्लर है, इसको एडजस्ट कर लेना, और z की पावर माइनस एन। मीन्स कि इसको अगर आप लप्लास से कन्वर्ट करना चाहोगे z में तो ये आएगा। तो सिंपली हमने क्या करा, ये जो पार्ट था इसको हमने इसका सिंपली z ट्रांसफॉर्म ले लिया, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद जो पार्ट बचा हमारे पास, ये इस पार्ट का अगर जब भी कभी भी नीचे ग्रेटर पावर वाली कोई भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट हो तो उसका हम लप्लास पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं। ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन मैंने लिया हुआ है, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है, कोई इतना हार्ड साइंस नहीं है। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन इस एरिया का आ गया। अब हम इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लप्लास के लिए सेम 1 ओवर एस, 2 डिवाइडेड बाय एस। 2 डिवाइडेड बाय एस को हम लिख सकते हैं 1 ओवर एस। तो 1 ओवर एस का हमारे पास जो इधर दिख रहा है वो है z डिवाइडेड बाय z माइनस 1। ये दिख रहा है हमारे पास 1 ओवर एस का लप्लास है z ट्रांसफॉर्म। देखो ये हमने, अच्छा 2 इसीलिए आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2z z माइनस 1, 2z z माइनस ई। अच्छा, अब 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1। अब इसके अंदर 2 को थोड़ा हम 2 को बाहर रख सकते हैं, कांस्टेंट है, कोई इतना इशू नहीं आएगा, तो बन गया 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2। अब इसी टेबल पर जाएंगे, देखेंगे कहाँ से हमें मैच मिल रहा है, तो ये देख लो, ये जो चीज़ है 1 ओवर s प्लस ए की जगह हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम कर देंगे z माइनस ई की पावर z माइनस 2। ये दिख रहा है ना, ये देखो -2, इधर z नहीं है 2 है। इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स के एक तो ये वाला हिस्सा, दूसरा हमने इसके हिस्से के z ट्रांसफॉर्म ये मालूम करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास g ऑफ z आ गया। अच्छा, ये इस तरीके से आया है, ये दिख रहा है आपको,
ये 1 माइनस जेड की पावर -1, तो 1 ओवर जेड हो गया। इसको कॉमन मीन्स के क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये टर्म बन गई, सिंप्लीफाई हो गई। और तो इसके बाद हमने अच्छा ऊपर वाली साइड से हमने z कॉमन लेके नीचे से कैंसिल करा, सिंपली मैथमेटिक्स परफॉर्म हुई है इसके अंदर। इस वाले पार्ट के अंदर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके z-1 को कट कर दिया और प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करा इसको, तो हमारे पास g ऑफ z आ गया। अच्छा, जब अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको t की वैल्यू इसके अंदर हमें गिवन है 1/s। तो ये देखो, अब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास g ऑफ z आ गया है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करेंगे। 1 प्लस जी ऑफ z इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं इज इक्वल टू 0 लिखना भूल गया था उधर, तो 0 भी होता है। 1.73 डिवाइडेड बाई करके इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करा है हमने और इससे हमारे पास z की वैल्यू आ गई। बिकॉज हमारे पास ये यूनिट सर्कल है, हमारे पास ये यूनिट सर्कल है। z ट्रांसफॉर्म में सर ने क्या बोला था, अगर सर्कल के अंदर होगा तो स्टेबल होगा, और सर्कल के बाहर होगा तो अनस्टेबल होगा। अब यूनिट सर्कल है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा चारों तरफ। तो अब ये 1 पॉइंट कुछ -1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये यकीनन 1 पॉइंट से बड़ा होगा तो सर्कल से बाहर होगा। दैट्स वाई ये हमारे पास अनस्टेबल है।